So, dear students, let's start the part 2 of work and energy. Now, in last part, we have derived the expression for kinetic energy, and if you remember, it is half mv square, where m is the mass and v is the velocity. Up, we will derive the expression for potential energy. Now, as we discussed, energy possessed by body due to its shape, position and configuration is called as potential energy. You know that water stored at height in dam contains potential energy. In bow, when the string is pulled, then bow contains potential energy. If any object is lifted up from the surface of earth, then it contains potential energy. So let's derive the expression for potential energy. Work done, nothing but force into displacement. What's the work done? Work done is the force into displacement. Force का formula mg and displacement from surface of earth when you lift upward, when it is height h, so it is mgh. So mg into h, so work done का formula mgh. जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट किया था तो आपने वर्क डन किया था. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy. The work done is stored in the form of potential energy. Therefore, work done is equivalent to potential energy. Hence, the formula for potential energy is mgh. So, please remember the formula for potential energy is mgh, where m is the mass, g is acceleration due to gravity, and h is the height from surface of earth. Now, you know that you will observe that different types of energy can be converted from one form to another. I give examples. दिवाली पे जब आप पटाखे फोड़ते हैं, पटाखा कंटेन्स केमिकल एनर्जी. उसके अंदर कई सारे केमिकल्स रहते हैं और जैसे ही आप उनको आग लगाएंगे, आई मीन इग्नाइट करेंगे, मतलब तिली लगाएंगे, मतलब जब उनको आप हल्का सा जैसे फायर टच करेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू either sound energy or light energy or both sound as well as light. अब जैसे आप अनार फोड़ेंगे दिवाली में, जब अनार फोड़ेंगे तो इट विल गिव यू ओनली लाइट. जब आप सूतली बम फोड़ेंगे देन इट विल गिव यू ओनली साउंड. लेकिन ऐसे कुछ पटाखे होते हैं जिनको आप फोड़ेंगे तो आपको साउंड भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगा. तो यहाँ पे वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट कन्वर्शन. फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो सेंटर में मैंने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये था आपका मैकेनिकल एनर्जी. तो एग्जांपल दिया आपको फैन. जब फैन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मतलब जैसे आप फैन का बटन स्विच ऑन करेंगे तो फैन मूव करेगा. फैन मूव करेगा मतलब फैन विल कंटेन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज उसके जो ब्लेड्स है वो मूव करेंगे, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी.
सो कैन यू सी, जब आपने लाइट स्विच ऑन किया फैन का बटन तो यू गॉट मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली अगर आप जनरेटर लेंगे और जब जनरेटर आप ऑन करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आई होप यू गॉट इट। अब चलते हैं दूसरा, लैम्प। जैसे आप लैम्प का बटन स्विच ऑन करेंगे तो आपको लाइट मिलेगा, एंड देयरफॉर फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी यू विल गेट द लाइट एनर्जी यूजिंग द लैम्प। उल्टा करो, जब आप लाइट जलाएंगे, जब लाइट फॉल होता है सोलार सेल पे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यू नो, सोलार पावर, आजकल अपने इंडिया के अंदर सोलार पावर को विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि ये सबसे क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। एट द सेम टाइम इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर लाइफ लॉन्ग फ्री में चलता है। हाँ, ये अलग बात है कि स्टार्टिंग में काफ़ी खर्चा होता है, लेकिन एक बार खर्चा हो गया तो उसके बाद में लाइफ लॉन्ग उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसके लिए आजकल जो भी नई बिल्डिंग्स बन रही है हमारी कंट्री में, वहाँ पे हर न्यू बिल्डिंग को कंपल्सरीली सोलार पैनल यूज़ करना है, सो दैट आप सनलाइट से लाइट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा लाइट जनरेट किया तो आप अपने पड़ोस में बेच भी सकते हैं और उसका आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। सो रिमेंबर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स many buildings in different parts of Indian cities you will find production of solar energy. I hope you got it. तीसरे चलते हैं, केमिकल एनर्जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे सेल लिया, पेंसिल सेल, एग्जांपल मानो को एवरेडी, ड्यूरासेल, बीपीएल, पैनासोनिक, इसे भी प्राइमरी सेल मतलब ड्राई सेल, जो हम लोग देखो ना घड़ी के अंदर पीछे एक सेल या दो सेल हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, ऑल्सो नेम्ड एज ड्राई सेल। तो ड्राई सेल के अंदर केमिकल एनर्जी रहता है और वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। उल्टा जो बैटरी होता है अपने घर में, इन्वर्टर का बैटरी याद है, बड़ा बड़ा ब्लैक कलर का या वाइट कलर का आपने दिखा रहेगा, तो जब कभी लाइट जाती है तो हम लोग, बैटरी होती है हमारी, और जैसे ही वो बैटरी ऑन होती है तो अपने घर में लाइट आती है। इसका मतलब दैट कन्वर्ट्स लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब वो बैटरी वापस चार्ज होती है और चार्ज होने के बाद में वापस अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। सो इन दिस वे यू कैन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी using secondary cell, and chemical energy can be converted into electric energy using primary cell. I hope you got it. आगे देखो, साउंड एनर्जी। अगर आपने लाउड स्पीकर यूज़ किया तो जैसे ही लाउड स्पीकर आप स्विच ऑन करेंगे बटन, आप जोर जोर से आपको आवाज़ आएगा, तो लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। और दूसरा माइक्रोफोन, जैसे माइक्रोफोन में आप आवाज़ करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये एग्जांपल था कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी एंड साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद में हीट एनर्जी, हीटर आप देखा रहेगा कि खाना पकाने के लिए जो हम लोग रेड हॉट वी यूज़ द नाइक्रोम वायर, तो जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे नाइक्रोम वायर का, देन द वायर बिकम्स रेड हॉट एंड आप खाना पका सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और दूसरा थर्मोकपल, एक्चुअली ये अभी आपको 9th 10th में नहीं है, जब आप हायर स्टडीज़ में आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर दो अलग अलग कॉपर एंड आयरन अगर आपने वायर लिया और आपने दो वायर को जब आपने कनेक्ट किया आपस में, एक इधर वायर एक इधर वायर, तो आपको दो जंक्शन मिलेंगे। उस जंक्शन को एक को आपको हीट करना है, एक को आपको कूल करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। उसको बोलते हैं थर्मोकपल। क्या बोलेंगे? थर्मोकपल। आई होप यू गॉट इट। सो इन दिस वे इससे हमें क्या पता चला कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू
अनदर फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको फायर क्रैकर्स, पटाखे का, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी। इन दिस वे आपस में इनका कन्वर्शन चलता रहता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जितना उसमें केमिकल था ना, उतना ही साउंड आएगा या उतना ही लाइट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि केमिकल आपने कम लिया और साउंड कुछ ज़्यादा गया, नहीं, बिकॉज एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उसका भी हम लोग ने एक रूल बना लिया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? Energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. It can be converted from one form to another form. मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन याद रखना कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It says energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. The total amount of energy in the universe always remains constant. This is called as law of conservation of energy. I hope you got it. Now say please, what do you mean by free fall? मान लो आप अपनी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे गए, आपके हाथ में एक बॉल था और आपने बॉल को रिलीज़ कर दिया। तो याद रखो कि जब आपने बॉल को रिलीज़ किया था, उस समय उसका इनिशियल स्पीड हमेशा 0 रहेगा। ये पोजीशन पे इनिशियल स्पीड विल बी 0, याद रखना। यहाँ पे ऑलवेज u इज इक्वल टू 0। u बोले तो इनिशियल स्पीड, सो रिमेंबर u विल बी इक्वल टू 0। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा, वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Therefore, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा उसका स्पीड बढ़ता रहेगा। अच्छा, याद रखो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, वो भी कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहना मतलब ये हुआ कि एवरी सेकेंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट will increase by 9.8 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू गॉट इट। आपको सब समझ रहा है अभी? तो जैसे आपने बॉडी को अलाउ किया फॉल होने के लिए, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका एनर्जी, उसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। अब चलते हैं, हमारे पास में 3 पॉइंट है। जहाँ से आपने बॉडी को रिलीज़ किया उसको हमने नाम दे दिया A। फिर कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल करने के बाद में हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम दे दिया B, और जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, उसको हमने नाम दे दिया C। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अर्थ का टॉप मोस्ट पोजिशन था जहाँ से आपने बॉडी को रिलीज़ किया, उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, उसको हमने नाम दे दिया A। और वहाँ से जब बॉडी ने डिस्टेंस x ट्रेवल किया तो उस ऑलमोस्ट कहीं पे आ जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया B। और जब बॉडी अर्थ पर आएगा तो उसको हमने नाम दे दिया C। अब ध्यान दीजिए, द टोटल हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज h। In other words, I want to say the point A is at a distance h from the surface of earth। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वेलोसिटी को आप नाम देंगे VA,
यहाँ पे देंगे VB और यहाँ पे देंगे VC। अब चलते हैं सबसे पहले एट पॉइंट A। अच्छा याद रखना कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट A, एट पॉइंट B and at point C. And remember, total energy is the sum of kinetic energy plus, I mean to say, and potential energy. So KE plus PE gives you TE. TE बोले तो total energy. अब सबसे पहले चलते हैं पॉइंट A पर। ये आपका पॉइंट A है। इस पॉइंट पर U इक्वल टू 0, क्योंकि आपने बॉडी को फ्रीली फॉल होने दिया था, मतलब बॉडी इज अलाउड टू फॉल। जब बॉडी फॉल हो रहा था उस समय उसका स्पीड 0 था, उसको हम नाम देंगे इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू 0। नाउ अभी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? Kinetic energy is equal to half mu square. Kinetic energy is equal to half mu square. Now kinetic energy U का वैल्यू कितना? 0, तो half m into 0 0. So remember, जब body is allowed to fall उस समय उनका kinetic energy 0 है। और वैसे भी आपको मालूम है कि जब बॉडी मूव नहीं करता है, मतलब बॉडी को जो आपने खाली जैसा आपके हाथ में था आपने रिलीज किया था, जब रिलीज किया था उस समय बॉडी आपके हाथ में था, उसका स्पीड 0 था, और जब स्पीड 0 था मतलब द वेलोसिटी विल बी 0 एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। दूसरी बात, जब बॉडी पॉइंट A पर है तो उसका हाइट सरफेस से कितना है? रिमेंबर, हाइट ऑलवेज टू बी मेजर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका हाइट h है। Then what will be potential energy? Remember, potential energy will be equal to mgh. यही फॉर्मूला है, mgh. m is the mass, g acceleration due to gravity, h height. तो यहाँ से height h है, तो it is mgh. ये था आपका potential energy. Then what is total energy? Total energy is the sum of kinetic and potential. काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0 प्लस पोटेंशियल कितना था? mgh। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस mgh बोले तो mgh। तो याद रखना, एट पॉइंट A द टोटल एनर्जी इज mgh। अब चलते हैं एट पॉइंट B। ये पॉइंट B पे देखो, यहाँ पे जब पॉइंट B है मतलब द बॉडी हैज कवर्ड सम डिस्टेंस, लेकिन इनिशियल जब बॉडी यहाँ पे था, याद रखना उसका इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा आपको U 0 लेना है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना हो गया? x, क्योंकि जब बॉडी पॉइंट B पे आ गया तो डिस्टेंस कवर्ड इज x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, और यहाँ का वेलोसिटी को हम नाम दे देंगे VB। वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, V दे सकते हैं, लेकिन चूंकि बॉडी पॉइंट B पर है तो उसको हम नाम देंगे VB। अब चलते हैं एट पॉइंट B, U इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली 0 था, S मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इज x, पॉइंट B पे आने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x, और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u कितना? 0, तो 0 प्लस 2, a मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s मतलब x, सो v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। ये आपको याद रखना है, v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अब चलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? इट इज हाफ mv स्क्वायर, लेकिन v कहाँ का? पॉइंट B का, इसलिए हमने B दे दिया सफिक्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ mvb स्क्वायर। लेकिन अभी देखो हमने VB का वैल्यू कितना था? V स्क्वायर का वैल्यू, यही V स्क्वायर मतलब यही VB स्क्वायर, एक ही बात है। V स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 2gx। क्या था? 2gx। तो जहाँ पे VB स्क्वायर था हमने लिख दिया 2gx। आई होप यू गॉट इट, कोई डाउट? अच्छा, अब क्या करते हैं, ये जो आपका 2 हो गया आपका कैंसिल, तो अगर आपने यहाँ पे 2
कैंसिल कर दिया तो पीछे क्या बचेगा, इट इज एम जी एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम जी एक्स। अब चलते हैं पोटेंशियल। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो मैंने क्या बोला, हाइट कहाँ से हमेशा मेजर करेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ से। तो सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट कितना हो गया, h माइनस एक्स। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला पोटेंशियल विल बी एम जी एच, बट एट इज व्हाट इज हाइट, हाइट इज h माइनस एक्स। कहाँ का हाइट, पॉइंट बी का, कहाँ से, सरफेस ऑफ अर्थ से। ये पूरा हाइट h है, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ से जो पॉइंट बी है उसका हाइट कितना है, h माइनस एक्स। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज एम जी एच। एच मतलब h माइनस एक्स। तो ये था आपका पोटेंशियल, ये था आपका काइनेटिक। देन व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच माइनस एक्स प्लस फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स। आई होप यू गॉट इट। अब आप इन दोनों में एम जी ले लो कॉमन, एच माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स गेट्स कैंसल, एम जी एच। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। लुक एट दिस इक्वेशन, लुक एट दिस इक्वेशन। कैन यू सी, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी एम जी एच था, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी एम जी एच है। अब चलते हैं पॉइंट सी पर। सो एट पॉइंट सी, ये पॉइंट सी पे देखो, याद रखना बॉडी कहाँ पर है, सी पे, बोले तो सरफेस ऑफ अर्थ पर। याद रखना कहाँ पर है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो डिस्टेंस लेवल कितना हुआ ऊपर से यहाँ तक, h, क्योंकि बॉडी यहाँ कहाँ पे है और चलते चलते यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस लेवल इज h। एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and initial velocity is 0. तो use third kinematical equation, v square equal to u square plus 2as। u कितना 0 plus 2 into a कितना g, s डिस्टेंस लेवल कितना किया h, ये डिस्टेंस लेवल क्या है ऊपर से नीचे तक, तो इट इज h। तो v का स्क्वायर, v मतलब v स्क्वायर मतलब v c स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट सी पर है। तो व्हाट इज वी सी स्क्वायर, 2gh। आई होप यू गॉट इट। चलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। व्हाट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। नाउ वी सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 2gh। तो फॉर्मूला हो गया आपका हाफ इंटू एम इंटू वी सी स्क्वायर। व्हाट इज वी सी स्क्वायर, 2gh। ये था आपका 2gh, 2 गेट्स कैंसल, पीछे क्या बचेगा, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी इज mgh। नाउ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, बट व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम द सरफेस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर, सी कहाँ पर है, अर्थ पर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द अर्थ, 0, क्योंकि सी कहाँ पर है, अर्थ पर। तो सी अगर अर्थ पर ही है, और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो बॉडी अर्थ पर रहता है उसका हाइट 0 रहेगा एंड उसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी इंटू हाइट इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इज 0। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय total energy, it is the sum of potential and kinetic. So potential and kinetic equal to 0 plus mgh equal to mgh. So total energy is mgh. Now say please, what is power? Power is the rate at which वर्क इज डन। मतलब कैसे हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक काफ़ी, देखो ये एक जेंटलमैन है, वो पानी की बाल्टी उठा के लेके जा रहा है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक आदमी है हट्टा कट्टा, करीबन वो से
20 साल का आदमी है और वो 20 साल का आदमी एक बाल्टी उठा के और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। जब वो दूसरी जगह पे लेके जाएगा तो क्या होगा कि वो फास्ट लेके जा सकता है। और सपोज उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर का। एक दूसरा पतला सा आदमी है, वो भी बाल्टी उठा के लेके जाएगा, लेकिन वो एकदम स्लोली लेके जाता है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, दैट इज 100 मीटर। आई रिपीट, बड़ा आदमी बकेट को एकदम फास्ट लेके जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। पतला आदमी भी 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? पहली बात, दोनों में इक्वलिटी ये है कि दोनों का वर्क डन सेम है। मतलब क्या हुआ? क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, देयरफॉर वर्क डन इज सेम। लेकिन मोटे आदमी ने काम फास्ट किया, इसलिए उसमें पावर ज़्यादा, और दूसरे आदमी ने एकदम स्लो काम किया है क्योंकि उसके पास पावर कम। आपको समझ गया? तो कहना मतलब ये हुआ कि आपको काम उतने करना है, लेकिन अगर आपने टाइम कम लिया तो पावर ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा लिया तो पावर कम। मतलब काम करने की जो रेट है उसको हम लोग पावर बोलेंगे। आपको समझ गया? अच्छा, हमारे घर के अंदर देखो, बिल्डिंग के अंदर हम लोग एकदम टॉप पे बिल्डिंग का जब पानी की टंकी रहती है, उस टैंक में से पानी नीचे आता है, लेकिन उस पानी को चलाने के लिए आपके पास मोटर रहती है। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो कोई भी नॉर्मल मोटर भी पानी ऊपर चला सकती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, फास्ट चाहिए, तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। आई होप यू गॉट इट। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज पावर। मतलब द रेट एट विच वर्क इज डन, आई रिपीट, द रेट at which work is done is called as power, and power equal to work upon time, power equal to W upon T, work upon time। तो यूनिट क्या देगा? जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को आपको यूनिट बोलेंगे वॉट, याद रखना है, WATT, एंड सिंबल हो गया आपका वॉट। तो जूल पर सेकेंड और वॉट। अच्छा, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है हॉर्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HP। जैसे हम लोग पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारी बिल्डिंग में कितने HP की मोटर है, याद रखना हमेशा पूछते हैं HP बोले तो हॉर्स पावर। आई होप यू गॉट इट। सो 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। आई रिपीट, 1 HP, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। एक नया यूनिट भी है, किलो वोट बोले तो 1000 वोट, किलो वोट बोले तो 1000 वोट। अच्छा, डिफाइन करो। सो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सो कैसे डिफाइन करेंगे? द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट if 1 joule of work is done in 1 second. I repeat, power of a machine is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. I hope you got it. Now, unit of energy is kilowatt hour. अपने घर में इलेक्ट्रिक का बिल आता ना, वो कैसे आता है? आपका चेहरा देख के नहीं, या आपके घर में कितने आदमी वो देख के नहीं, या आपका घर कितना बड़ा है वो देख के नहीं, बल्कि ये देख के कि आपने कितना कंज्यूम किया है एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो पड़ा आप घर में 3 लोग ही हैं, डैडी मम्मी और आप, लेकिन आप बहुत इनडिसिप्लिन है, मालूम पड़ा किचन का लाइट भी ऑन है, AC भी ऑन है, गीज़र भी ऑन है, TV चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मतलब एक्चुअली इफ़ यू आर वेरी इनडिसिप्लिन, तो भले ही हमारे घर में 2-3 आदमी हैं, लेकिन पावर ज़्यादा होगा, हम लोग ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करें। बट रिमेंबर, यू हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी सो दैट इट कैन यूटिलाइज फॉर अदर पीपल। ये अपना कर्तव्य भी है और ये अपना मतलब कि ज़रूरत भी है अपने समय के हिसाब से। सो रिमेंबर, वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव टू सेव वाटर। अभी
तो जैसे मैंने कहा था, अपने घर में जब बिल आता है तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स देख के आता है। तो एक यूनिट क्या होता है, अगर आपने 1000 वोट को, सपोज ये पावर आपका 1000 वोट, अगर आपने 1000 वोट को 1 घंटे के लिए यूज़ किया, कितना, 1 घंटे के लिए यूज़ किया, तो 1 घंटे में कितना मिनट्स, 60, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60, सो टोटल सेकेंड कितना हो गया, 60 इंटू 60, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड हुआ, 60 इंटू 60। आई होप यू गॉट इट। तो 1 किलो वोट मतलब 1000 वोट, 1 आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 0, तो उसमें 5 0 हो गया और साथ में 6 इंटू 6 36। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर आपको 0.6 तक शिफ्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हो गया आपका 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। अब थोड़े से आपके जो फॉर्मूले हैं वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद में वी विल सॉल्व द सम्स। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, what's work done, force into displacement, or Fs cos theta. What is the formula for kinetic energy, half mv square. What is the formula for potential energy, mgh. What is total energy, potential energy plus kinetic energy. What's the power, the rate at which work is done, power equal to W upon T. And what is the 1 unit of energy, 3.6 into 10⁶ joule. So with this we complete your theory part of chapter. In the next video we'll start the sums. Till then, have a nice time.